सबको साथ में ले ले, सबको साथ में ले ले रेलवे के लोग, और हम सब लोग रहेंगे। मगर यह भी देखना पड़ेगा, जो मैंने पिछली डिबेट में कहा था, कि हम लोगों के बीच में आस्तीन के साथ छुपे हुए हैं, जो जाके डीलिंग कर लेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे और सारे कर्मचारियों को ठेगा दिखा देंगे। यही हुआ था यहाँ पे 2-3-4 साल पहले, 18-19 के दशक में, 2018-19 में बहुत अच्छा आंदोलन चला शिक्षक कर्मचारियों का, और ये हुआ कि हड़ताल की घोषणा होने जा रही है। सारे साथी जो विरोधी थे वो हम सब लोग मिलकर था कि अब होगा आंदोलन। क्या हुआ? एंड टाइम पे मिल गए, किसी को कोर्ट भेज दिया, कोर्ट में अरझा दिया गया मामला, और मामला टाटा फिक्स। ऐसे ही आस्तीन के सांप या ऐसे लोग जो इस तरह की उनकी, ये नहीं है उनको पहली बार कर रहे हैं, अरे उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से नेतागिरी कर रहे हैं उनका यही काम है। दूसरी बात हम कहेंगे, एक निजीकरण, संविदा आउटसोर्सिंग, ये प्रथा, इसके ऊपर इसको तो समाप्त किया जाना चाहिए। जैसे अभी आपने उड़ीसा का बताया, वहां पे संविदा खत्म कर दी गई है, ये प्रथा भी समाप्त की जानी चाहिए। इसकी ओर भी एक कदम हम लोग को उठाना पड़ेगा। हम लोगों ने अपने 12 तारीख के जो हमारा मार्च में होने वाला था, जिसमें 10 मार्च में वार्ता हुई, उसमें सारी चीजें हमने दी थी, हमारी टीम ने दी थी। निजीकरण, संविदा आउटसोर्सिंग जो भी है इस समय, पहले तो उनको जो है काम करने का नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण करने से पहले, जब तक नियमितीकरण नहीं होता, तो न्यूनतम कम से कम जो हम लोग की डिमांड से 18,000 रुपए उनको कम से मिनिमम दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए, और आगे प्रयास किया जाए कि संविदा आउटसोर्सिंग, निजी, ये सब चीजें भर्तियां ना हो। एक चतुर्श्रेणी का पद समाप्त कर दिया गया है। किसी भी डिपार्टमेंट में चतुर्श्रेणी की भर्ती नहीं होती है। जो पुराने लोग चले आ रहे हैं। हम लोग यहाँ बेसिक शिक्षा में हमने देखा है कि हम लोग यहाँ के पूरे प्रदेश में, आज भी हमको याद है, पूरे प्रदेश में हम महिलाओं पुरुषों के लिए कोई अलग से टॉयलेट नहीं है। कितना लिखा पढ़ी की, पत्र आया, मार्च तक हो जाएगा, फरवरी तक हो जाएगा, कुछ नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। यहाँ की महिला शिक्षिकाएं कहा जाए, वो पानी नहीं पीती, ज्यादा पानी इसलिए नहीं पीती कि ऐसा तो उनको टॉयलेट जाना पड़े। आज तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि परिषदीय विद्यालयों में, जो एक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है, वहां पे शिक्षकों के लिए टॉयलेट नहीं है। वहां के शिक्षक कर्मचारी जो टॉयलेट होता है बच्चों का, उसमें से कोई एक अपने पास रख लेते हैं, या कोई CWSN का कोई टॉयलेट बना उसको पास रख लेते हैं। जहां नहीं है वहां विकट परिस्थितियां, या तो पीछे बाहर खेतों में जाना पड़े। इसके अलावा जो बहुत सी समस्या है, जैसे हमने देखा कि हम लोग यहाँ अधिकारी तो कहते हैं, हम लोग का सफाई कर्मचारी नहीं आता है। किसी भी परिषदीय विद्यालय में सफाई कर्मचारी नहीं आता। जो सफाई कर्मचारी है उसको वहां का प्रधान वो अपने यहाँ रखता है। प्रधान के साथ साथ BDO स्तर पे वो सब अपने यहाँ पर बुला लेते हैं, कोई व्यवस्था हो तो सब वहां लगा देते हैं, मगर कभी भी विद्यालय में सफाई नहीं होती। एक शुरू में व्यवस्था चली थी कि इनका रजिस्टर इन विद्यालय में रखा जाए, और जब विद्यालय में रखा जाएगा तो सिग्नेचर करने के लिए जाएंगे, कम से कम कुछ ना कुछ काम करेंगे। फिर भी सफाई कर्मियों के नेताओं ने उस रजिस्टर को हटवा दिया, लिखा पढ़ी करवा दी, वो भी मामला टाटा फिक्स हो गया। हमारे जो पहले DG साहब थे, उन्होंने कहा था कि हर विद्यालय में एक चपरासी की व्यवस्था की जाएगी, चौकीदार की, 4,000 रुपए मानदेय पे। वो भी मामला सब हवा में रह गया। तो ये स्थितियां हैं शिक्षकों की बेसिक शिक्षा की। अब आप सोचिए, जहां पे बेसिक शिक्षा, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, जो नींव होती है हमारी, जहां से बच्चा सीखता है, शुरुआत करता है, वहां की स्थिति ये है। तो आप जानिए, मगर हाँ, ये कुछ तो अंतर हुआ है। पहले तो गुरुकुल की तरह पेड़ के नीचे बच्चे अपना पार्टी लाते थे, तख्ती बोरी लाते थे, और गुरुजी पढ़ाते थे उसके नीचे। मगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अब बढ़ा है। अब 3-3 कक्षाएं, कम से कम प्राइमरी 3 कक्षाएं, 5 कक्षाएं हो गई हैं, टाइलीकरण हो रहा है, बाउंड्रियां हो गई है, बहुत सारा काम हुआ है। मगर सबसे बड़ी समस्या अभी भी हम लोग के पास है। मैंने पहले भी बताया था कि हम शिक्षक कर्मचारी अगर बोर्ड की ड्यूटी ना करे, उत्तर प्रदेश बोर्ड का किसी तरह से उसका बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। हम शिक्षक कर्मचारी, अभी इलेक्शन आ रहा है, इसमें ड्यूटी ना करें, ये तबाह हो जाएगा। हम शिक्षक कर्मचारी बाल गणना, जनगणना न करें, तबाह हो जाएगा। सारा काम
हमारे अपॉइंटमेंट तो इन सब चीजों के लिए नहीं है, हमारे अपॉइंटमेंट तो बच्चों को पढ़ाने के लिए है। हमारे यहाँ भी ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं लाई गई, एनजीओ इतने डाल दिए गए हैं कि हम ही से मटेरियल